हेलो गाइज, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू IITian एक्सप्लेन्स। तो गाइज IITian एक्सप्लेन्स में आपका बहुत स्वागत है और आज हम बात करने वाले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस की। जी हाँ, आज का कैमोडोस बोरन फैमिली के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन पर बेस्ड है। आई होप आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, शुरू से लास्ट तक देखना। तो पूरी जोश, एनर्जी, रिदम, जुनून और उत्साह के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो स्टार्ट करते तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेक श्योर आप पेन और नोटबुक लेके बैठे हो, टेबल और चेयर पे शांति से तन के बैठिए ताकि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ सके और आपकी नोट्स भी बन जाए और आप खुद से अटेम्प्ट भी कर सके। नाउ गाइस, क्लोज योर आईज फॉर 3 and 4 सेकंड एंड टोटली कनेक्ट विद। जुड़ गए हमारे साथ, मेरी और आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, शुरू करते हैं। बहुत ही कमाल का सवाल है, आपसे पूछा गया है बताओ कौन सा करेक्ट रिएक्शंस है। कुछ केमिकल चेंजेस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया कि बताओ करेक्ट केमिकल चेंज कौन सा नजर आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत है। कुछ ऐसे इक्वेशंस चूज किए गए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बोरन फैमिली के अंदर। बाकी तो मैंने आपको 2 लेक्चर्स में बता ही दिया है। इस लेक्चर्स के अंदर जो बची कुची चीज रह गई उसको भी हमने डाल दिया। सबसे पहले बोरन को NaOH के साथ गर्म करने पर क्या होगा। गाइस देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था बोरन एक टिपिकल नॉन मेटल होता है। फिर भी गाइस बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बोरन शायद NaOH के साथ हाइड्रोजन नहीं देगा। देखो, हाइड्रोजन देने का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई एल्कलाई के साथ हाइड्रोजन दे रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एम्फोटेरिक होगा। जी नहीं। तो गाइस ये एक बहुत ही यूनिक और एक्सेप्शनल इक्वेशन है जिसको आप मत भूलिएगा कि अगर आप बोरन को NaOH के साथ गर्म करेंगे, हो सकता है ये बोरन आपका क्रिस्टलाइन हो सकता है आपका एमोर्फस हो, मतलब इसकी रिएक्टिविटी फिर भी NaOH के साथ है, क्योंकि आपको पता होता है दोनों तरह की रिएक्टिविटी अलग अलग शो करता है। पर स्टिल NaOH के साथ दोनों के दोनों बोरन, चाहे वो एमोर्फस हो या क्रिस्टलाइन हो, रिएक्ट करते हैं और गाइस आपको ये हाइड्रोजन गैस देते हुए नजर आते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि बोरन NaOH के साथ गर्म करने पर हाइड्रोजन गैस देता है और यहां से सोडियम मेटाबोरेट और Na2O रिलीज होता है। यस गाइस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट इक्वेशन। तो मत भूलिएगा कि बोरन NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो ये एक गैस इवॉल्व करता है। ये पैसेज में बहुत काम आएगा। गैस इवॉल्व करता है जिसको अगर आप जलाएंगे, बर्न करेंगे तो ये पॉपअप साउंड के साथ पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, जब भी मैं बच्चों को यह सवाल देता हूं NaOH के साथ बोरन हाइड्रोजन देगा क्या, गलती कर देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में यही होता है कि बोरन एक नॉन मेटल है, NaOH से रिएक्ट नहीं करता। बट ये एक एक्सेप्शनल रिएक्शन है, दिमाग में रखिएगा। यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आगे B2H6 अमोनिया के साथ जब करेंगे 200 डिग्री सी पर तो इनऑर्गेनिक बेंजीन बनेगा। क्या ये बात सही है? यस, ये सही है। यस, ये सही है। गाइस 2 तरह की केसेस होती हैं, आपको मैं बता देता हूं। एक तो NH3 के साथ 200 डिग्री सी करने पर B3N3H6 बनता है, लेकिन अगर इसी जगह पर हम अमोनिया बहुत ज्यादा एक्सेस में ले लेते और गाइस टेंपरेचर हम मच ग्रेटर देन 200 डिग्री सी कर देते, 800 to 900 या उससे भी ज्यादा, तो गाइस ये BNX बना लेता। ये एक तरह का 3D नेटवर्क बना सकता था BNX के साथ। तो ये गाइस अलग हो गया। बहुत तरह के रिपीटिंग यूनिट्स है, आप पढ़ते होंगे, बहुत तरह के हेक्सागोनल पैक्ड स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, तब जाके ये BNX में कन्वर्ट होगा। बट जो हमारा इक्वेशन था 200 डिग्री सी पर इनऑर्गेनिक बेंजीन बनता है, बिल्कुल सही बात है। मैं यहां पर और क्लियर करना चाहता हूं। B3N3H6 जो है वो ऐसा है आपका, ये रहा B, ये रहा N, ये रहा N, ये रहा B, ये रहा B, ये रहा N। सिग्मा फ्रेमवर्क तो सब में है, ये सिग्मा फ्रेमवर्क सब में है। अब गाइस क्या होता है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यहां से कोऑर्डिनेट करता है, बैक बॉन्डिंग हो रही है, यहां से कोऑर्डिनेट करता है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। देखने में भले ही आपको ये बेंजीन के जैसा दिख रहा है, बट गाइस ये एक्चुअल में बेंजीन से कई मायने में बहुत अलग है। जैसे एक तो इसके बॉन्ड उतने मजबूत है नहीं, ये एडिशन रिएक्शंस HCl के साथ परफॉर्म करता है। दूसरी चीज, इसकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत ही बढ़िया नहीं होती है, बिकॉज बहुत बढ़िया तरह से रेजोनेंस वर्क नहीं कर रहा है। तो ये एरोमेटिक जरूर है, बट स्टिल गाइस, स्टिल मैं बोलना चाहूंगा ये बहुत बढ़िया रेजोनेंस एनर्जी नहीं शो करता है। ये बहुत बढ़िया से एरोमेटिक रिएक्शंस नहीं शो करता है, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, वैसे रिएक्शन शो नहीं करता है। ये HCl के साथ एडिशन दे देता है। दिमाग में रखिएगा, इनऑर्गेनिक बेंजीन जरूर है, बोराजीन जरूर है, बट स्टिल गाइस ये रिंग के जैसा, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेंजीन के जैसा नहीं है। तो गाइस हमसे सवाल पूछा गया था, क्या ये सही है? आंसर है यस, ये भी सही है, पहला वाला भी सही था। अगला, Al2O3
कोक के साथ ड्राई Cl2 में 1500 पे गर्म करने पर AlCl3 और CO दे रहा है और ठंडा करने पर AlCl3.6H2O दे रहा है। हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी में बोलते हैं अरे हाँ ये तो बनता है तो सही ही होगा। एक्चुअली में ये गलत है। पहला वाला तो ठीक है, Al2CO3C ड्राई सेल के साथ फर्नेस में जब गर्म करते हैं तो AlCl3 ड्राई बनता है। ठंडा करने के बाद ना पानी कहां से आ गया, पानी तो कहीं रोल में था ही नहीं। और ऐसा थोड़ी ना है कि हम खुले में इसको ठंडा कर रहे हैं, खुले में ठंडा कर रहे हैं या पानी के अंदर डाल के ठंडा कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है ना कि एकदम लोहार के पास गए, गर्म लोहा है, पानी में डाल दिए, पानी लगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो जब तुम इसको ठंडा करोगे ना तो ये नहीं बनता। ठंडा करने के बाद AlCl3 बनता है एनहाइड्रस। आपको बहुत बढ़िया सा एनहाइड्रस AlCl3 का फॉर्मेशन होता है, पानी कहीं भी रोल में था ही नहीं। दिस इज रॉन्ग। ओके, आगे बढ़ते ध्यान से देखिएगा। B2O3 NH4BF4 के साथ रिएक्ट करके BF3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3 H2O बना रहे हैं। तो आप बताइएगा डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड गैस निकलेगी क्या? आपने ऐसा कहीं देखा है? बच्चों को जब भी मैं ये देता हूं, बच्चों को सर हमने तो कहीं देखा ही नहीं N2O3 इससे भी बनता है। आंसर है यस। एक्चुअली यहां पर N2O3 नहीं बनती, अमोनिया गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? अमोनिया गैस। वैसे आप थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते थे, अगर आपको अमोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट नजर आ रहा है तो ऑब्वियसली अमोनिया गैस रिलीज होगी। ऐसी कोई निंजा टेक्निक नहीं है B2O3 के पास कि वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज कर देगा। ये कभी भी नॉक्स रिलीज नहीं करता, ना ही NO, ना ही N2O3, ना ही NO2, ना ही N2O5, कुछ भी रिलीज ऐसी नहीं होती। सो दिस इज रॉन्ग बिकॉज यहां N2O3 था, होना अमोनिया को चाहिए। अगला B2S, आप बहुत बढ़िया से जानते हो, बहुत ही तेजी के साथ वायलेंटली रिएक्ट करता है और बोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। आप बहुत बढ़िया से जानते हो, एकदम सही बात है, बोरिक एसिड बनता है। ये तो बहुत ही नॉर्मल एनसीईआरटी में भी देखते हो। नेक्स्ट H3BO3 H2SO4 के साथ रिएक्ट करके ये बना रहा है। गाइस आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर आप बोरिक एसिड में कौन H2SO4 डालेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। बट गाइस इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि ये बन जाएगा। जी नहीं, ये नहीं बनता गाइस। आपको जो चीज बनती हुई नजर आती है ये है BHSO4 और गाइस इसके ऊपर चार्ज क्या आता है? जी हाँ, इसका 4 और इस पे माइनस आता है गाइस आपके पास। तो गाइस यहां पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इसने सल्फेट ले लिया है, यहां पे बाइसल्फेट आता है और H3O+ तो रिलीज। ये सही है, ये भी सही है, ये गलत आ गया, ये नहीं हो सकता। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो दिस इज अगेन रॉन्ग। तो सही कौन कौन है? A सही है, B सही है और E सही आपके पास है। देख लो, पहले वाले में हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट था, दूसरे वाले में इनऑर्गेनिक बेंजीन था, तीसरे वाले में एनहाइड्रस AlCl3 था, चौथे वाले में अमोनिया वाला कॉन्सेप्ट था, पांचवें वाले में बोरिक एसिड था, हाइड्रोलिसिस, और छठे वाले में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने का कॉन्सेप्ट था। गाइस कैसा लगा? मजा आ गया ना? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जबरदस्त इक्वेशन का आपको ये यहां पर एक्सप्रेशंस दिखाए गए। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा। कमेंट करके जरूर बताना फेवरेट मोमेंट क्या था। और गाइस मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो और सपोर्ट करो। ठीक है गाइस, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।